नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार सोनी आप सबका डाइट के इस YouTube डिजिटल चैनल में स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में न्याय के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, विभिन्न विचारकों की विचारधाराओं से परिचित हो चुके हैं और अध्ययन की दृष्टि से न्याय के विभिन्न सिद्धांतों का भी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। प्राचीन सिद्धांत न्याय का मध्यकालीन सिद्धांत और न्याय के आधुनिक सिद्धांत के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसी कड़ी में इस अध्याय के अंतिम पार्ट को देते हुए हम लोग आज बात कर रहे हैं न्याय के विभिन्न रूपों के बारे में। हमने न्याय के बारे में बात की थी। कोई ये मानता है कि निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट कार्य करना ही न्याय है, तो किसी का ये मानना है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुखी न्याय है। न्याय के विविध रूपों में हम देखें तो सबसे पहले जो बात होती है वो होती है नैतिक न्याय की बात। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि नैतिक न्याय ही न्याय का मौलिक रूप है। यानी जब न्याय की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो न्याय में आती है वो आती है नैतिकता। यानी न्याय करने वाला व्यक्ति या न्याय को प्रिय लगने वाला व्यक्ति हमेशा नैतिक रूप से इसके बारे में सोचता है। जिस व्यक्ति में नैतिकता का गुण है वो न्यायप्रिय व्यक्ति होगा। तो नैतिकता न्याय का मौलिक गुण है, इसलिए नैतिक न्याय को हम कह सकते हैं कि ये न्याय का क्या है, मौलिक रूप है। अब ये नैतिक न्याय जो है किस पर आधारित होता है? नैतिक न्याय का मानना है कि यदि व्यक्ति प्रकृति के नियमों और प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित अगर अपना जीवन व्यतीत करता है तो वह नैतिक न्याय की पालना करता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, नैतिक न्याय न्याय का मौलिक रूप है और ये माना जाता है कि नैतिक न्याय के अनुसार प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक अधिकारों पर यदि व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है तो वह नैतिक न्याय की अनुपालना करता है। इस बात से सारे विचारक सहमत थे। जैसा कि मैं पूर्व में आपको बता चुका हूं कि नैतिकता का न्याय का जो मौलिक रूप है वो है नैतिकता, और सारे विचारक इस बात से सहमत थे कि न्याय वहीं पर व्याप्त हो सकता है जहां पर रहने वाले समाज के लोग या राज्य के लोग नैतिक हो। तो न्याय का जो नैतिक न्याय रूप है उसके अंदर ये माना गया है कि प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित जीवन व्यतीत है। न्याय का दूसरा रूप है कानूनी न्याय। इस रूप के अंदर ये माना जाता है कि सरकार द्वारा जो निर्मित कानून है वो कानून न्यायोचित हो और उनको लागू भी न्यायोचित तरीके से किया जाए, न्यायपूर्ण ढंग से वो लागू होने चाहिए तथा कानून का उल्लंघन होने पर निष्पक्ष दंड का प्रावधान होना चाहिए। तो वह होता है कानूनी न्याय। एक बार पुनः सुन लीजिए, कानूनी न्याय क्या है? सरकार द्वारा निर्मित कानून, सरकार द्वारा निर्मित कानून। ये थे नैतिक न्याय। क्या था? प्राकृतिक नियमों, प्राकृतिक अधिकारों, प्राकृतिक कानूनों पर आधारित था। कानूनी न्याय किसके द्वारा? सरकार के द्वारा निर्मित कानून होते हैं, न्यायोचित होने चाहिए। इसके अलावा इन कानूनों को न्यायपूर्ण ढंग से लागू भी करना चाहिए। अगर ये न्यायपूर्ण ढंग से लागू नहीं है तो भी यह कानूनी न्याय के अंतर्गत नहीं आएगा और कानूनों का उल्लंघन होने पर निष्पक्ष दंड का प्रावधान होना चाहिए। यानी केवल सरकार द्वारा न्यायपूर्ण कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, उन कानूनों को ढंग से लागू भी करना पड़ेगा और उनका उल्लंघन होने पर निष्पक्ष दंड भी देने का प्रावधान होना चाहिए, तभी वह कानूनी न्याय की श्रेणी में आता है। तीसरा, और ये महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, वैसे ये सारे रूप परीक्षा में पूछे जाते हैं, न्याय के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए, लेकिन कई बार इनमें से किसी एक के बारे में आपसे पूछ लिया भी जाता है। उस दृष्टिकोण से हम देखें तो राजनीतिक न्याय क्या है? कई बार ये सवाल परीक्षा में पूछा गया है कि राजनीतिक न्याय से आपका क्या तात्पर्य है? तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं और इसको आप ध्यान से सुने। पहली विशेषता है कि ये केवल लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ही पाया जाता है। यानी जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी उन्हीं देशों में, उन्हीं राज्यों में राजनीतिक न्याय व्याप्त होता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। दूसरा, राजनीतिक न्याय के लिए उस राज्य या देश में संविधान और संवैधानिक व्यवस्था होनी अनिवार्य है। जिस देश में संविधान नहीं है, जिस देश में संवैधानिक व्यवस्था नहीं है,
और उस देश के अंदर अगर हम लोग राजनीतिक न्याय की कल्पना करें तो यह न्यायोचित नहीं होगा, यह बात असंगतपूर्ण होगी, क्योंकि राजनीतिक न्याय के लिए अनिवार्य शर्त है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए, संविधान होना चाहिए और संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये चीजें नहीं है तो वहां पर संभव नहीं है। तीसरी बात, राजनीतिक न्याय जो है वो समानता पर आधारित होता है। राजनीतिक न्याय समानता पर आधारित होता है। नोट पे काम ही नहीं कर रहा है, क्या बात है। क्या बात है, सेंसर काम तो फुल चलो इसको शुरू कर देते हैं। चालू ही है। हाँ चालू तो है, लेकिन वो कहाँ तक होगा, कट करना पड़ेगा, बाद में कट कर देंगे, बीच में शुरू कर। तकनीकी कारणों से लाइट जाने की वजह से वीडियो कुछ देर के लिए पॉज हो गया था। हम लोग वापस बात करते हैं राजनीतिक न्याय के बारे में। पहली शर्त,